तो बताइएगा कि लोग जो से मायूस हो गए हैं, शहर के अंदर रौनक ख़त्म हो गई है, क्या किस तरह मामला ठीक होंगे सर? देखिए, जिस माहौल में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, ये बहुत अफसोसनाक और तकलीफ देह है। जीते हुओं को पीछे कर देना और पीछे वालों को जितवा देना, ये कभी भी मुल्क के लिए, इलाके के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, एक रिएक्शन था लोगों के जहनों में। उस रिएक्शन को, ठीक है, वो लोगों का मैंडेट है, लोगों का हक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है बड़ी। अगर लाला मूसा के लोगों ने नहीं चाहा कि काम हो या नहीं चाहा कि मुझे आगे लेके आए, तो मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? मेरा शहर है। हमें पता चला है कि जी आपको गवर्नर की ऑफर हो रही है या उस सीट पे जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो इसका कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। जब हुकूमतें बनेंगी फिर इसके ऊपर कोई बहस होगी। तो सर क्या नून लीग का, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, इसमें कोई वजारतों वगैरह का कुछ? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर ज़मान कायरा साहब के डेरे पर, जो साबका मिनिस्टर भी हैं और अभी इन्होंने हल्का 65 से इंतखाब लड़ा कि पूरा जो हल्का VP 33 और हल्का 65 जो है वो मायूसी का शिकार है और लोगों के चेहरों से रौनकें जो सी हैं वो ख़त्म हो गई हैं। दूसरा मैं ये पता करना चाहूँगा कि गवर्नर साहब की सीट पर गवर्नर साहब की ऑफ़र हुई है, उस पर कितनी सच्चाई है? इसके साथ जो लाला मूसा के अब मसाइल हैं वो हमारे किस तरह हल होंगे? क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है या मिनिस्टर जो है हमारा साहब का मिनिस्टर है कमर ज़मान कायरा, अब इस वक्त जो शहर में मामला जो से रुके हमें जो काम चल रहे थे उस पर भी सारे काम रुक गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राव साहब। तो बताइएगा कि लोग जो से मायूस हो गए हैं, शहर के अंदर रौनक ख़त्म हो गई है, क्या किस तरह मामला ठीक होंगे सर? देखिए, जिस माहौल में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, ये बहुत अफसोसनाक और तकलीफ देह है। जीते हुओं को पीछे कर देना और पीछे वालों को जितवा देना, ये कभी भी मुल्क के लिए, इलाके के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, एक रिएक्शन था लोगों के जहनों में। उस रिएक्शन को, ठीक है, वो लोगों का मैंडेट है, लोगों का हक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है बड़ी। और रही बात कि आइंदा क्या होगा, आइंदा तो अब हुकूमतें बनेंगी तो देखेंगे। अल्लाह करे कोई स्टेबिलिटी का सामान पैदा हो सके। अभी तो ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी शायद हमसे दूर जा रही है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में एक स्टेबल निज़ाम हुकूमत बन सके, कोई अच्छा अमल हो पाए। लेकिन जहाँ तक लाला मूसा के कामों का ताल्लुक़ है, अगर लाला मूसा के लोगों ने नहीं चाहा कि काम हो या नहीं चाहा कि मुझे आगे लेके आए, तो मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? मेरा शहर है, मेरा इलाका है, मेरा घर है, मैं इसका बासी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ। तो मुझे आज भी अपने शहर से प्यार है और मैं जिस भी हैसियत में हुआ हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि अपने शहर के शहरियों के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करूँ। कितने कर पाऊँगा? आप अगर गवर्नमेंट में होते हैं, असम्बली में होते हैं तो और सूरत है, नुमाइंदे के तौर पे नहीं होते तो और सूरत है। अब देखिए सर, अभी आपने कहा कि जी मैं इस हल्के का बेटा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लोग आप पे बड़ा एतमाद करते हैं, लोग आपको चाहते भी हैं और आपका एक नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मुझे बताइएगा कि आप मिनिस्टर होने के बावजूद भी काम करवा लेते हैं, तो ये सिलसिला आपको चलता रहेगा या कि इसमें जो है कितनी आप मेहनत कर सकेंगे? राव साहब, आप मेंबर होते हैं तो फिर और सूरत होती है। अगर आप, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी है, कैसे गवर्नमेंट बनती है देखें, अल्लाह खैर करे। रही बात मैं क्या करा सकूँगा, मैं अपनी हैसियत में जिस काबिल हुआ मैं कोशिश करूँगा कि मेरे शहर के मसाइल में कमी हो, यही मेरी कोशिश है। अब शहर के लोगों ने अगर मुझे मैंडेट दिया होता तो मैं और बेहतर पोजीशन में होता। सर बताइएगा कि हमें पता चला कि जी आपको गवर्नर की ऑफ़र हो रही है या उस सीट पे जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो इसका कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। जब हुकूमतें बनेंगी फिर इसके ऊपर कोई बहस होगी। देखिए, तो सर क्या नून लीग का, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, इसमें कोई वजारतों वगैरह का कोई सिलसिला? बहुत अर्ली है, बहुत इसके ऊपर कोई बात करना बहुत कबल अज़ वक्त है। चीज़ें अभी डिस्कशंस में हैं, देखें क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जी जरदारी साहब को, बिलावल साहब को मनाएं, तो वो तो सिलसिला चलनी शुरू हो गया। जी, गुफ्तगू का सिलसिला तो तमाम सियासी जमातों के अंदर जारी रहना चाहिए। हम किसी के दुश्मन तो नहीं हैं,
सियासी मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफिन से आपकी गुफ्तगू तो रहती है, रहनी चाहिए, यही जमहूरी अमल का हिस्सा है। तो हमें बिल्कुल तवक्को है कि बेहतरी के सामान पैदा हों। इसी तरह सियासी जमातों को अपने गुस्से को निकालते हुए इलेक्शन की फ़िज़ा से बाहर निकल के आज की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देख के फ़ैसले करने हैं और उसमें देखें इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह कोशिश करेंगे। सर बड़ा अजीब इलेक्शन का सिलसिला नहीं देखा आपने कि जी गुलाम दस्तगीर हो गए, अपना रफ़ीक साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए हैं, बुर्ज जो से हैं ये गिरे हैं, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? लोगों का रिएक्शन है, इसको और क्या कहा जा सकता है। सर काम तो हुए हैं लोगों के, ये नहीं कि कामों की बुनियाद पे वोट नहीं होता जी, काम वोटों का एक हिस्सा होते हैं। जनरल परसेप्शन भी होती है, जनरल लोगों का रिएक्शन भी होता है। इस वक्त तो यूं ही लग रहा है कि लोगों ने रिएक्ट किया है। सर बताइएगा कि इमरान खान अंदर है और जो सा तकरीबन 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जो से कामयाब हो गए हैं, इसमें से 35 सीटें वो हैं आज़ाद उम्मीदवारों की जो किसी की पार्टी के साथ नहीं है। तो उसमें क्या सूरत हाल देखते हैं कि जो खबर पुख्तूनख्वा है उसमें तो तमाम की तमाम जो सी आज़ाद सीटें जो सी वो ले गए हैं, तो हुकूमत कैसे बना पाएंगे ये लोग? देखिए अब डिपेंड वही करता है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हम तो इलेक्शन से पहले ही कह रहे थे कि इत्तेहादी हुकूमतें बनने का इम्कान है। अब वो इत्तेहादी हुकूमतें कैसे फॉर्म होती हैं, ये एक अभी आने वाले दिनों में एक और क्राइसिस है जो सामने नज़र आ रहा है। अल्लाह करे हम उस पर काबू पा सकें। सर महंगाई का क्या बनेगा, क्या होगा? जो दावे किए गए थे इलेक्शन से पहले कि ये महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई में काबू पा लिया जाएगा, इस पर कितना कंट्रोल हो सकेगा? मैंने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि महंगाई के ऊपर एक हद तक काबू पाया जा सकता है, महंगाई ख़त्म नहीं की जा सकती। अगर लोगों का ख्याल ये है कि महंगाई को हम 20 साल पीछे वाली कीमतों पे ले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होता। आप लोगों की आमदन बढ़ाते हैं, लोगों के लिए वसाइल पैदा करते हैं और आमदन बढ़ा के महंगाई के असरात से उनको महफूज करते हैं, यही एक तरीका होता है। इसके साथ इजाज़त ही अपने अंकर रफ़ीक और डॉक्टर तैमूर को। अस्सलाम वालेकुम।